सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप लोग एएनएम कर रहे हो या फिर जेएनएम कर रहे हो और आप लोगों को आइडिया नहीं है कि किस तरीके से कॉपी को लिखना है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बेस्ट रहने वाली है। आपके अगर एग्ज़ाम आ चुके हैं तो मैं आज आप लोगों को जो पॉइंट्स बताऊंगी, अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो बेसिकली आप लोग अगर नर्सिंग फील्ड से हो या फिर किसी और भी फील्ड से हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इन पॉइंट्स से। और अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप लिखोगे एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे और टॉपर भी बन सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो अगर आप एएनएम कर रहे हैं तो मैंने एएनएम की एक जो मॉडल पेपर है उसको उठाया है आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरीके से लिखना है। और अगर आप जेएनएम कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए वीडियो बेस्ट है, क्योंकि इसी टाइप से उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, बस उसमें इंग्लिश में रहता है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें कि 15 नंबर के क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स ये सब एक एक नंबर के रहते हैं। और जो ये देखिए 15 नंबर के जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप से हैं। तो और ये जो सेकंड आता है शॉर्ट टाइप में, उसमें 4 क्वेश्चन करने होते हैं, और जो लॉन्ग टाइप आता है उसमें भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। अब आपने पैटर्न देख लिया, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है। देखिए, आपकी कॉपी कुछ इस तरीके से रहती है, और ये कॉपी जो रहती है ये थोड़ी बहुत लंबी टाइप की रहती है। जिस तरीके से रजिस्टर नहीं आता उस तरीके से रहती है, कॉपी बहुत ज़्यादा लंबी रहती है। तो ये आपकी कॉपी कुछ इस तरीके से रहेगी। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले हमारा आता है, सबसे पहले जब आपको कॉपी मिलेगी 15 मिनट पहले ही कॉपी मिल जाती है, तो आप लोग अपना नाम, रोल नंबर ये सब फिल करेंगे। वो बहुत ज़्यादा सावधानी से करना है, क्योंकि अगर गलत हो जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आप उसको करेंगे, भरेंगे। इसके आगे एक पेज होता है जिसमें कि ये सब आपके जो रोल नंबर, नाम होते हैं उन सबको भरना रहता है। सबसे पहले आपको कितने पेज, उसमें जो आपको कॉपी मिली है लिखने के लिए उसमें कितने पेज हैं उनको काउंट करना है, और उसी हिसाब से हमारा सेकंड है कि डिसाइड पेज, आपको किस क्वेश्चन पे कितने पेज देने हैं। जैसे कि लॉन्ग टाइप के 4 क्वेश्चन हो गए तो उसमें तो आप ज़्यादा ही दोगे, और जो सॉल्ट टाइप है उसमें आपको कितने पेज देने हैं कि नंबर, अब ऐसा भी ना हो कि आप सॉल्ट टाइप में 4-5 पेज लिख दिए और जो लॉन्ग टाइप है उसके लिए पेज ही नहीं बचा, क्योंकि पेज बहुत ज़्यादा कम आते, मतलब काउंट करके वहाँ से आते हैं कि आपको इसके लिए इतने ही पेज देने हैं। जैसे कि मुझे जहाँ तक लगता है कि, मुझे जहाँ तक याद है कि 28 या 29 पेज रहते हैं शायद, और उसमें से अगर आप 4 पेज में लॉन्ग टाइप को करना रहता है और 2 पेज में शॉर्ट टाइप, मैंने जितना काउंट किया था मुझे शायद इतना ही याद है, हाँ। और एक पेज में जो 15 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब 15 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के, उसको करने होते हैं। लेकिन फिर भी लॉन्ग टाइप में पता है लास्ट में 3 ही पेज बचते हैं। इतनी ज़्यादा जो कॉपियाँ होती हैं वो काउंट करके आती हैं। तो अगर आप पहले से पेज को काउंट नहीं करोगे और कितने में आपको कितना लिखना है डिसाइड नहीं करोगे आप, तो ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट टाइप में आपको ज़्यादा आ रहा हो और आप लिखते लिखते चले गए और पता चला लॉन्ग टाइप के लिए आपको पेज ही नहीं मिला। तो इससे क्या होगा कि शॉर्ट टाइप में आपको जितना नंबर मिलना है उतना ही मिलेगा, और आपने लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन क्या किया, शॉर्ट टाइप वाले पेज में कर दिया, तो आपको लॉन्ग के लिए वो ही नहीं मिलेगा, पेज ही नहीं मिलेगा, जिससे आपका नंबर कम हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको 15 मिनट मिलता भी है, जब तक सब लोग बैठे रहते हैं तब तक आप ये सब डिसाइड कर सकते हैं, हाँ मुझे इतने पेज में ये करना है। फिर आपका जैसे कि शॉर्ट टाइप हुआ 2 पेज, उसके बाद आप बंद कर दो, चाहे जितना भी आपको आ रहा हो लेकिन आप बंद कर दो, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइप के लिए ज़्यादा पेज इकट्ठा करना है। नंबर तो लॉन्ग टाइप में ही उठेगा, शॉर्ट टाइप में जितना लिखना था हो गया उतना।
अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये बैठे रहते हैं सब लोग लाइनिंग करने लगते हैं ना, तो लाइनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट ना करो लाइनिंग वाइनिंग में, क्योंकि उसमें पहले से ही एक लाइनिंग एक साइड होकर आती ही है। तो दूसरी साइड आप अगर लाइनिंग करोगे तो फालतू टाइम जाता है और एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा सिर्फ क्या कर रहा है, अपना पेज बचाने की कोशिश लिखने से घबरा रहा है, इसको उतना नहीं पता, इसलिए इसने इतना लाइनिंग करके छोड़ दिया है। तो लाइनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक तरफ पेज रहता ही है। हाँ, आपको ये चीज़ करनी है कि जैसे कि यहाँ पे अगर ख़त्म होता है कोई चीज़ आप लिख रहे हो और कोई चीज़ यहाँ पे आकर ख़त्म हो गई, तो आप कोशिश ये करिए कि जो दूसरा चीज़ लिख रहे हो वो भी यहीं पे ख़त्म हो, फिर तीसरी जो लाइनिंग लिख रहे हो एक क्वेश्चन में वो भी यहाँ पे ख़त्म हो, और आपका ये जो पीछे का है ना, ये इतना बराबर में ऐसे छूटे, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एग्जामिनर के ऊपर। और कोशिश यही करिए कि बहुत ज़्यादा छोटा छोटा मत लिखिए, थोड़ा बड़ा बड़ा मीडियम साइज़ में लिखिए। फिर उसके बाद आपको फोर्थ हमारा जो की पॉइंट है वो है कि चूज़ क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, आपने 15 मिनट पढ़ा कि क्वेश्चन में क्या क्या है। अब उसमें से आपको जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आ रहा हो, ये नहीं है कि आपने पहला क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है और आपने पहला हेडिंग डाल दिया, पहले से ही स्टार्ट कर दिए, फिर पता चला आपको 10-12 क्वेश्चन आ ही नहीं, जैसे कि जो आगे वाले क्वेश्चन कुछ भी नहीं आ रहे हैं और लास्ट वाले क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और वो लास्ट चीज़ें आपने लास्ट में लिखी, तो इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। वो अगर आप पहले अच्छा लिखे रहेंगे, पहले पूरा सही सही लिखे रहेंगे, फिर लास्ट में जाते जाते अगर आप एक दो आपको उतने अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है, नहीं लिखेंगे, तब भी एग्जामिनर के ऊपर आपकी कॉपी का इम्प्रेशन पड़ चुका है कि आप अच्छे हो पढ़ने में, तो वो लास्ट वाले को भी इतना ध्यान नहीं देगा, चेक कर देगा अच्छे तरीके से। अगर आपने अच्छे से लिख दिया है, गलत ही लिखे हो, लेकिन अगर आप पहले ही बेकार लिख दिए, 2-3 पेज गलत गलत लिख दिए, इधर उधर बना के सटीक नहीं लिखे हो, और फिर उसके बाद जितने क्वेश्चन है आपने सटीक तरीके से लिखा है, तो एग्जामिनर सोचेगा कि इसको ये भी नहीं आ रहा है, तो उसका मूड वैसे ही आपकी कॉपी के लिए ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप, फिर उसके बाद आपको पेज वगैरह काउंट करने के बाद आपको चूज़ क्वेश्चन कि आपको कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से आ रहा है वो चूज़ करना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सेक्शन भी डालना है। जैसे कि आप सबसे पहले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखने लगे, तो आपको सबसे पहले उसमें हेडिंग में ऊपर डालना है सेक्शन, और उसके बाद आंसर नंबर डालना है। ये जो प्रश्नोत्तर नंबर डालते हो ना, ये सब चीज़ें पुरानी हो गई, थोड़ा मॉडर्न बनो आप लोग, क्योंकि इम्प्रेशन अच्छा आपको उसके ऊपर डालना है एग्जामिनर के ऊपर। तो प्रश्नोत्तर नंबर ना डाल के आप लोग आंसर नंबर डालोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये मैं एनम वालों के लिए बता रही हूँ, और अगर जेनम में हो तो आपको तो आंसर नंबर डालना ही पड़ेगा, इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो ये आपको करना है। अब जैसे कि ये सेक्शन से ये होता है ना कि आप जैसे कि लिख रहे हो लॉन्ग टाइप का, और एग्जामिनर सोचा आप उसी में शॉर्ट टाइप भी लिख रहे हो लॉन्ग टाइप। अब आपको जैसे कि लॉन्ग टाइप का पहला क्वेश्चन आ रहा है, आपने लॉन्ग टाइप लिख दिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया कि शॉर्ट टाइप का आपको दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, आपने शॉर्ट टाइप का लिख दिया। अब एग्जामिनर को लगेगा कि अच्छा इसका मतलब इधर सारे इसने शॉर्ट वाले लिखे हैं, तो आपको लॉन्ग टाइप वाले में भी वो शॉर्ट वाले नंबर दे देगा। तो इस तरीके से अगर आप सेक्शन डाल देते हो, सेक्शन जैसे कि लॉन्ग टाइप का जो सेक्शन होता है वो सी होता है, तो अगर आप सेक्शन सी डाल दिए, फिर लॉन्ग टाइप का लिख दिए, फिर जो शॉर्ट टाइप का रहता है सेक्शन वो बी रहता है। अब आपने सेक्शन बी डाला और फिर शॉर्ट टाइप के सारे क्वेश्चन आपको आ रहे थे, आपने शॉर्ट टाइप के सारे क्वेश्चन कर डाले, तो उससे उसको पता चल जाएगा हाँ ये शॉर्ट टाइप का है, इसमें मुझे शॉर्ट 5 नंबर देने हैं, और ये लॉन्ग टाइप का है, इसमें मुझे 10 नंबर देने हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है सेक्शन से। और फिर उसके बाद हमारा क्या करना है कि जो हेडिंग क्वेश्चन हो, अब जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि आंसर नंबर पहला डालें और लिखना स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा नहीं। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस पूछा है, हमारा जो लॉन्ग टाइप का जान लो क्वेश्चन है कोई, और उसमें ट्यूबरक्लोसिस पूछा है, तो पहले आप डालेंगे ऊपर हेडिंग ट्यूबरक्लोसिस। ये नहीं कि बस लिखते रहो क्वेश्चन क्या है उसका कुछ पता ही नहीं, एग्जामिनर को पेपर ना उठाना पड़े आपके लिए, क्वेश्चन आप ना उतारो, क्वेश्चन पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई भी नहीं लिखता है। आप बस थोड़ा सा हेडिंग डाल दो कि हाँ आप यही क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे मैंने बताया ना ट्यूबरक्लोसिस है, तो ट्यूबरक्लोसिस डाल दिए आप।
अब उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला डेफिनेशन, आपको सबसे पहली जो हेडिंग है आपकी वो डेफिनेशन लिखना है। आपको चाहे आ रहा हो उसकी या ना आ रहा हो, आप उसी में से थोड़ा सा काट के, जैसा ट्यूबरक्लोसिस है, आप उसी चीज़ में से, ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है उसी में से थोड़ा सा काट के डेफिनेशन में लिख दो, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। जैसे कि है ट्यूबरक्लोसिस आ गया, अब आपने लिख दिया कि ट्यूबरक्लोसिस एक जानलेवा बीमारी है और यह एक संक्रामक बीमारी होती है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। ये चीज़ें आपको याद है, आपने यही चीज़ें लिख दिया उसमें, तो ये अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। अब उसके बाद जो हेडिंग, आपको जानते हैं आपको क्या करना है, जो हेडिंग आप डालते हो उसको हिंदी में नहीं डालना है, इंग्लिश का आपको एग्ज़ाम में इंग्लिश में यूज करना है। जैसे कि जो इनम के स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे हिंदी में ही छांटना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी इंग्लिश भी मिक्स करके लिखते हो तो आपका नंबर ज़्यादा अच्छा होता है। और हेडिंग तो आप, जो क्वेश्चन में भी तो वैसे भी इंग्लिश में ही लिखा रहता है, तो जैसे साइंस सिम्टम्स ये सब हो गया, ये सब जितनी भी हेडिंग है आपको इंग्लिश में ही डालनी है। अगर हाँ आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है, जैसे कि आपको लग रहा है कि इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो मेरी जो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, तो आप मत डालो, तो फिर हिंदी में ही डालो, क्योंकि आप अच्छा इंप्रेशन डालने की कोशिश कर रहे हो, पता चला आपने इंग्लिश ही गलत लिखी है, तो फिर उसके ऊपर एग्जामिनर सोचेगा ओह इसको इंग्लिश भी नहीं आती है। तो इसलिए अगर आपको नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है आपसे, तो फिर इंग्लिश में मत लिखो, और लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं सही लिख ले जाऊँगी, तो फिर आप लिख दो। और एक चीज़ कि लाइन अप करना है, लाइन अप देखो, जैसे कि क्या होता है कि अगर हम जैसे कि इंग्लिश में लिख रहे हैं, जैसे कि यह एक, हमने डेफिनेशन लिखा, यह एक संक्रामक बीमारी होकर ना लिखकर, जैसे थोड़ी बहुत इंग्लिश इतनी आती है हम लोगों को, आप जैसे कि जो एनएम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको माना जाता है कि थोड़ी कम इंग्लिश आती है, तो जैसे आप लोग को तो थोड़ी बहुत इतनी तो आती ही है। अब जैसे कि संक्रामक बीमारी ना लिखकर आपने लिख दिया यह एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो थोड़ा थोड़ा उसी में इंग्लिश मिक्स कर देंगे तो अच्छी लगेगी कॉपी। और हाँ, ये भी नहीं करना है कि कम्युनिकेबल यहाँ इंग्लिश लिखे हो, यहाँ इंग्लिश लिख दिए, फिर को ऊपर लिख दिए, फिर यहाँ कम्युनिकेबल यहाँ लिख दिए, ऊपर नीचे, फिर पता चला यहाँ पे आप लिखे इंग्लिश में, फिर यहाँ लिखने चले हिंदी वाला, तो इसी में खिच पिच ये सब नहीं करना है। मैं बता रही हूँ कैसे लिखना है। देखो, अगर आप इंग्लिश में भी लिख रहे हो, तो अगर आप ऊपर से लिख रहे हो, अगर आप ऊपर से लिख रहे हो तो ऊपर से इंग्लिश को भी लिखना है, और अगर आप नीचे से लिख रहे हो तो इंग्लिश को भी नीचे नीचे लिखना है, फिर को भी जो हिंदी है उसको भी नीचे लिखना है। और अगर इंग्लिश ऊपर लिखो, मुझे तो ज़्यादा सही लगता है कि ऊपर आप लिखो, तो जैसे कम्युनिकेबल है तो कम्युनिकेबल ये सब इंग्लिश में ऊपर ही लिखो, फिर ऊपर ही को भी लिखो, जिससे कि बराबर में पूरा लगे, कि नहीं कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ये हो गया लिखने का तरीका कि किस तरीके से आपको इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके लिखना है। अब बात आती है हेडिंग की, ठीक है। तो हेडिंग जो है आपको किस तरीके से डालना है, जैसे हमारा एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस, तो ये नहीं करना है आपको कि जैसे आपने डेफिनेशन लिख दिया, फिर उसके बाद लिख दिया मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद आपने लिख दिया कि प्रिवेंशन क्या होता है, फिर आपने लिख दिया कि साइन क्या होते हैं। इस तरीके से हेडिंग नहीं डालना है, सबका एक मेथड होता है, एक तरीके से जाया जाता है। जैसे कि जब किसी को ट्यूबरक्लोसिस होता है, सबसे पहले उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, तो साइन एंड सिम्टम्स पहले डालने हैं, अक्सर कर एक डिजीज़ तो आती है, तो साइन एंड सिम्टम्स डालने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके ट्रीटमेंट क्या है उसको लिखना है। उसके बाद आप इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, फिर उसके बाद आपको आपको ट्रीटमेंट लिखना है, नहीं सॉरी, आपको पहले साइन एंड सिम्टम्स लिखने हैं, उसके बाद आपको लिखना है कि टेस्ट क्या होते हैं इसके लिए, उसके बाद आपको लिखना है टेस्ट, आपने लिखा साइन एंड सिम्टम्स लिखा, फिर आपने लिखा कि इसमें टेस्ट क्या होता है, फिर आपने लिखा ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस से लिखना है। ट्रीटमेंट क्या होता है, फिर नेक्स्ट आपने लिखा मैनेजमेंट क्या किया जाता है, फिर आपने लिखा प्रिवेंशन क्या होता है, ये चीज़ें हो गई। फिर आपने एक लाइन लिख दिया नर्सिंग केयर क्या इसमें दिया जाता है।
तो इस तरीके से आपको एक तरीके से एक सीक्वेंस से लिखना है। अब बात आती है कि पॉइंट। अब जैसे कि आपने लिखा लॉन्ग टाइप में आपको ये नहीं करना है। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको कहानी नहीं लिखनी है कि आपने शुरू किया ये होता है वो होता है ऐसा करते वैसा करता, ना हेडिंग ना कुछ। आप एक तरीके से लिखना स्टार्ट किए, नीचे तक लिखते चले जाए। यहाँ से पूरा नीली ही लाइन वही नीली पेन ही दिख रही है, ऐसा नहीं करना। ऐसा आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा और उसके बाद आपको नंबर भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो अगर आप जैसे लिख रहे हो, यहाँ आपने कुछ लिखा, मान लो आपने 4-5 लाइनें लिखी, उसके बाद फिर आप हेडिंग डालो, फिर उसके बाद आप 4-5 लाइन लिखो, फिर हेडिंग डालो। हेडिंग टू हेडिंग लिखेंगे आप, तो अगर आप कम भी लिखे रहोगे और हेडिंगें ज़्यादा रहेंगी तो उससे ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। और पहली चीज़, अगर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इतना ज़्यादा कम टाइम रहता है कि आप अगर पूरी कॉपी भरने की कोशिश करोगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखें, तो आप नहीं भर पाओगे। तो आपको मैं बता रही हूँ पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जैसे कि टेस्ट हुआ, आपने लिखा टेस्ट क्या होता है, अब आपने यहाँ पॉइंट डाला, स्टार वगैरह कुछ बनाकर, क्या क्या इसमें फर्स्ट स्टार सेकंड, जैसे आपने लिख दिया CBC काउंट, फिर उसके बाद एक्सरे, फिर उसके बाद आपने पॉइंट बनाया कि और कोई वह टेस्ट हो गया, मतलब जो भी जितने भी टेस्ट हैं, तो आपको ऐसे ऐसे लिखना है। अब ये अगर आप करोगे कि हाँ टेस्ट लिख दिए, CBC यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ एक्सरे लिख दिए, फिर यहाँ जितने टेस्ट होते हैं उन सबको लिख दिए, तब तो आपका एक ही पेज में एक ही लाइन में आ जाएगा, आपकी कॉपी भी नहीं भरेगी। और इतना कम टाइम रहता है कि आता सबको रहता है, लेकिन सब लोग भर नहीं पाते हैं कॉपी। तो इस तरीके से आपको लिखेंगे तो आपकी कॉपी भी अच्छे तरीके से भर जाएगी और एग्जामिनर के ऊपर भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तरीका होता है। और अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे कि उसके साइन क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स आपने हेडिंग डाला, उसके बाद आपको लिखना है फर्स्ट कि हाँ ये होता है, सेकंड खांसी आती है, थर्ड कफ आता है, फोर्थ ऐसे ही इसमें लिखना है। ठीक है, मतलब ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ये नहीं कि खांसी आती है, ये आती है, वो आती है, ये होता है, वो होता है, लिखते जाओ लिखते जाओ। पॉइंट का कहीं नाम ही नहीं है, कहानी जैसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ये सब पॉइंट्स होते हैं अच्छे नंबर स्कोर करने के। अब बात आती है फिगर की। तो देखो, जैसे कि पूछ लिया कि क्या पूछ लिया क्वेश्चन में, वो क्या होता है, बोन्स, पेल्विक बोन्स। जैसे कि पेल्विक बोन्स पूछ लिया और आपको पता है कि आप फिगर नहीं अच्छा बना पाते हो, लेकिन फिर भी जैसे पेल्विक बोन है तो आपको उतना स्ट्रक्चर तो पता है, थोड़ा बहुत आपने, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा किनारे आप ऐसे लाइन ड्रा करो और उसके बाद उसका फिगर बना दो। तो इससे क्या होगा कि उसके ऊपर एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आपको जितनी भी चीज़ों के फिगर पता है, अगर फिगर बनाने लायक होता है कोई क्वेश्चन, तो आप पेन से ही बना दो। ये नहीं कि उसमें मिटाते रहो, एक लाइन खींचो, पेन से बनाओ। अगर कुछ उसमें चीज़ें पता है आपको कि कहाँ पे क्या होती हैं, कहाँ पे क्या होती हैं, तो उसको लिख दो, वरना वैसे फिगर ही बनाकर छोड़ दो और लिख दो कि हाँ ये क्या है। जैसे पेल्विक का बना, फिर आपने पेल्विस लिख दिया, ठीक है। तो इससे अच्छे नंबर स्कोर होते हैं। अब बात आती है एंडिंग की। तो अगर जैसे आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, तो आपको क्या करना है, ऐसे एंडिंग का कुछ सिंबल बना देना है, जैसे ये हो गया, या फिर बहुत लोग ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो कुछ आप अपने दिमाग में सिंबल बनाए रहो। कुछ लोग ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे 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 करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग ऐसे लाइन ही खींच देते हैं। तो ऐसा, इससे अगर आप हर क्वेश्चन में ऐसा करोगे तो आपका वो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इसने ख़त्म कर दिया, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिससे आप नंबर अच्छा स्कोर करते हो। और एक चीज़ है, जैसे कि आपने लिखा कि कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म, हाँ सबसे पहले तो आपको अगर कोई डिजीज आती है तो कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म लिखना रहता है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हुआ तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन डाला, उसके बाद कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म डालना है। उसमें हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो आपने लिखा उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है या फिर ब्लैक पेन से लिखना है। जहाँ भी चीज़ें आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो वहाँ अंडरलाइन कर दो इसके से, या फिर ब्लैक पेन से लिखो वो चीज़ें, जिससे कि उसकी पकड़ में एग्जामिनर के आए। और अगर जैसे किसी
वैज्ञानिक का नाम लिखना है तो लिखो अकॉर्डिंग टू, जैसे मुदलियार हैं तो उनका लिखा आपने अकॉर्डिंग टू मुदलियार, और उसके बाद ऐसे कर दिए। या फिर अगर बीच में लिख रहे हो तो फिर बीच में ही स्केच से लिखो, या फिर ब्लैक पेन से, जैसे कि थोड़ा उससे उभर के आए। तो ये चीज़ होती है कि अच्छे नंबर स्कोर करने की। और जहाँ तक कोशिश ये करो आप लोग, क्योंकि मैंने जहाँ तक काउंट किया है, मुझे जहाँ तक याद है, तो मैंने बताया है ये 4 पेज होते हैं लॉन्ग टाइप के लिए। तो जो चीज़ें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। ये नहीं कि क्योंकि आपके पास उतना पेज काउंट करके उसी अकॉर्डिंग आता ही है। अब जो लॉन्ग टाइप में 3 पेज एक में मिलते हैं तो उनको 3 पेज में ही कर दो। अब ऐसा ना करो कि हाँ 3 पेज मिला है तो उसको डिवाइड, जो 1-2 पेज है उसको डिवाइड कर दे, आधा इधर लिख दे आधा उधर लिख दे। ऐसा ना करना। ऐसा करना कि जैसे कि ये नहीं कि इसी पेज में यहाँ ख़त्म हुआ, फिर आपने 2 लाइन छोड़ा, उसके बाद आपने दूसरा क्वेश्चन डाल दिया आंसर नंबर ये। तो ये मत करना, नेक्स्ट पेज से लिखना, क्योंकि पेज उतने आते हैं मैंने जहाँ तक देखा है। और अब आपको ये काम करना है कि जो ये देखिए, पहले दिखाती हूँ आपको। ये जो आते हैं सामने के जो 15 क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको पता है कैसे लिखना है। देखो, आपने डालना सेक्शन नंबर फर्स्ट का है ये क्वेश्चन। अब पहले का आंसर नंबर जो भी हो पहला है। अब आपको डालना है 1 2 3 4 5, ठीक, ये हो गया। अब इसके नीचे, इसको नीचे करेंगे आप, इसमें लिखेंगे, फिर उसके बाद इसके नीचे भी, फिर आंसर नंबर सेकंड, फिर उसके बाद फिर यहाँ से डालो 1 2 3 4, मतलब ऐसे करके ना आपको एक ही पेज में ये 15 क्वेश्चन कर देने हैं, जिससे आपका पेज बचेगा और इतना ही रहता है। नहीं तो अगर आप इसको ही 2 नंबर में करोगे, पता चले आपने आंसर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें रहेगा टीवी, आंसर नंबर सेकंड का सेकंड, फिर इसमें रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स मान लो है बेसिलस के एलिमेंट। तो ऐसे लिखोगे तो आपका 2 पेज तो इसी में चला जाएगा। नंबर स्कोर करना है ना, आपको अपने पेज बचाने हैं, तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा ट्रिक। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।